नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस ज्ञानवर्धक YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण जी की कृपा से आप सब बहुत ही अच्छे और खुश होंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि एसपीएम नाम की यह स्त्री सब कुछ देने के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह कोई सामान्य जानकारी नहीं है। यह एक आध्यात्मिक रहस्य है, एक ऐसी कहानी जो आपके भाग्य से जुड़ी हुई है। यह कहानी उस स्त्री की है जो आपकी कुंडली में पहले से लिखी हुई है। जी हाँ, वह कोई नई नहीं बल्कि आपकी किस्मत की पुरानी ऋणी आत्मा है जो इस जन्म में आपसे मिलने आई है। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमारे जीवन में बिना कारण बार बार दिखाई देते हैं? कभी अचानक किसी गली में, कभी किसी पोस्ट पर, कभी किसी कॉल या मैसेज में। ये सब संयोग नहीं होते दोस्तों, यह ग्रहों का खेल है, यह भाग्य की पुकार है। दोस्तों, वह लड़की जो आपसे दूर रहकर भी आपके हालात महसूस करती है, जो आपको बिना बोले समझ जाती है, जिसका चेहरा आपको सपनों में आता है, वो यूं ही नहीं, वह आपके पूर्व जन्म की अधूरी कहानी है जो इस जन्म में अपना अधूरा अध्याय पूरा करने आई है। उसकी आंखों में एक डर है, लेकिन उस डर के पीछे छिपा है सच्चा प्रेम। वह डरती है कि कहीं आप उसकी भावनाओं का मजाक ना उड़ा दें। वह आपसे अकेले में मिलना चाहती है, लेकिन समय और परिस्थिति उसका साथ नहीं रहे। जी हाँ दोस्तों, जब शुक्र ग्रह पंचम भाव में आते हैं और चंद्रमा त्रिकोण से दृष्टि डालता है, तब यह संकेत होता है कि आपके जीवन में कोई सच्चा प्रेम प्रवेश करने वाला है। यह वही प्रेम है जो मन को शांत करता है, आत्मा को सुकून देता है और आपको भीतर से मजबूत बनाता है। इस समय ब्रह्मांड एक दुर्लभ संयोग बना रहा है जिसे प्रेम पुनर्जन्म योग कहा जाता है। ऐसे योग में दो आत्माएं जो पूर्व जन्म में अधूरी रह गई थी, वे इस जन्म में मिलती हैं और यह संयोग अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक अपने पूर्ण प्रभाव में रहेगा। इसका अर्थ है वह लड़की जो अब तक आपके सामने आकर कुछ कह नहीं पाई, वह आने वाले दिनों में अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाएगी। वह आपके सामने आएगी धीरे से, संकोच के साथ, लेकिन सच्चाई के साथ। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे आखिर कैसे पहचाने कि वह लड़की कौन है। तो दोस्तों, उसके संकेत बहुत सूक्ष्म है, लेकिन अगर आप दिल से महसूस करें तो सब स्पष्ट हो जाएगा। जब आप दुखी होते हैं, वह है उसका नाम पस से शुरू होता हो या एस और या आकुश, आता पानी युग कायम से। वह नाम ही नहीं बल्कि वाइब्रेशन है जो आपकी ऊर्जा से मेल खाता है। वह लड़की ज़्यादा बोलती नहीं, पर उसकी आंखें सब कह देती हैं। उसकी हंसी में भोलेनाथ की कृपा है और उसके आंसुओं में राधा रानी का प्रेम। वह कभी कभी मंदिर में जाती है, दीपक जलाती है और आपके लिए चुपचाप मनोकामना करती है। आपको पता भी नहीं चलता, पर उसके हर ओम नमः शिवाय के साथ आपकी बाधाएं कटती जाती हैं। दोस्तों, भगवान शिव ने कहा है, जब कोई आत्मा तुम्हारे जीवन में लौटती है तो उसे ठुकराना मत, वह तुम्हारे कर्म का दर्पण होती है। इसलिए अगर आने वाले दिनों में कोई पुरानी या नई स्त्री आपके जीवन में प्रवेश करती है तो सोच समझकर निर्णय लीजिए। हो सकता है वही आपकी जीवन संगिनी, आपकी लक्ष्मी, आपकी शक्ति बन जाए। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, सच्चा प्रेम केवल देह का नहीं, वह आत्मा का संगम है और यह आत्मिक प्रेम इस समय ब्रह्मांड में जन्म ले रहा है। अगर आपने हाल में यह देखा है कि आपके सपनों में कोई चेहरा बार बार आता है, आपकी रात बेचैन होने लगी है, अचानक से पुराने रिश्ते याद आने लगे हैं या कोई अनजाना नाम आपके मन में गूंजता रहता है, तो यह संकेत है कि ब्रह्मांड अब आपके प्रेम का अध्याय खोलने वाला है। यह वही स्त्री है जो आपकी प्रतीक्षा में थी। ज्योतिष के अनुसार आने वाले 21 दिन आपके लिए निर्णायक होंगे। शुक्र का स्वग्रही गोचर बन रहा है और चंद्रमा की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। इसका अर्थ है आपकी मुलाकात तय है। आपके बीच कोई संदेश या कॉल का आदान प्रदान होगा और आपकी किस्मत एक नए मोड़ पर जाएगी। आपका काम है शिव का ध्यान करें, राधा कृष्ण का नाम जपें और अपने दिल को तैयार रखें, क्योंकि ब्रह्मांड तब देता है जब आत्मा तैयार होती है। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि यह स्त्री कोई आम नहीं है, वह आपकी आध्यात्मिक नियति है। उसका मौन भी एक संदेश है, उसका डर भी प्रेम की निशानी है। अगर आज आप यह वीडियो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए
यह संकेत है कि वह आत्मा अब करीब है, आपके विचारों में, आपके स्वप्नों में और अब आपके जीवन में भी। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि जब वह आपके सामने आए तो आप उसे पहचान सकें और अपने जीवन में उस प्रेम को स्थान दें जो सच्चा, निर्मल और दिव्य है। जो भी इस वीडियो को दिल से सुन रहा है वह कमेंट में लिखें, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ताकि यह आशीर्वाद आपके जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि के रूप में प्रवेश करे। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, आज जो संदेश मैं लेकर आया हूँ यह किसी सामान्य मुलाकात की नहीं है। यह एक आत्मिक जुड़ाव की कहानी है जो समय, स्थान और जन्मों की सीमाओं को पार कर चुकी है। हाँ दोस्तों, वह लड़की जो आपके सामने आती है, आपको देखकर मुस्कुराती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती। उसकी आंखों में जो प्रेक्षक छिपा है वही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। दोस्तों, आपने गौर किया होगा, वो जब भी आपके सामने आती है तो उसके होठों पर कुछ शब्द होते हैं पर जुबान साथ नहीं देती। कभी कभी उसकी आंखें आपसे बात करती हैं, जैसे कोई अधूरी कहानी हर बार खुद को दोहराना चाहती हो। उसकी मुस्कान में दर्द है, उसकी चुप्पी में प्रेम है और उसके हर हाव भाव में छिपा है। मैं तुमसे कहना चाहती हूं लेकिन वो कह नहीं पाती। अब सवाल उठता है, क्यों वह अपने दिल की बात जुबान पर नहीं ला पाती? तो इसका जवाब सिर्फ भावनाओं में नहीं बल्कि उसकी आत्मा और उसके ग्रहों के प्रभाव में छिपा है। वह कन्या राशि या मीन राशि की हो सकती है जिसमें चंद्रमा बहुत प्रबल होता है। ऐसे लोग बेहद भावुक, अंतर्मुखी और संस्कारी होते हैं। वे दिल से प्रेम करते हैं लेकिन कभी अपने प्रेम को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते। उसके मन में यह डर है कि कहीं तुम उसे गलत ना समझ लो। वह सोचती है, अगर मैंने कह दिया और उसने ठुकरा दिया तो मैं टूट जाऊंगी। इसलिए वह मौन रहकर भी तुम्हारे जीवन में उपस्थित रहती है। वह तुम्हें सोशल मीडिया पर फॉलो करती है, तुम्हारी हर पोस्ट पर लाइक करती है, तुम्हारे हर शब्द को पढ़ती है और जब तुम उदास होते हो तो बिना कुछ कहे तुम्हारे लिए प्रार्थना करती है। उसकी आत्मा तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य परछाई की तरह घूमती रहती है। वह तुम्हें देखती है, महसूस करती है, लेकिन चाहकर भी खुद को जाहिर नहीं कर पाती। दोस्तों की शक्ति ने तुम्हें पुकार रहा है कि अब तुम्हारा वह समय आ गया। तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति का ऊर्जा प्रवेश कर चुका है जिससे तुम्हारा भाग्य ही बदल जाएगा और तुम्हारा दर्द की आंसू खुशी में बदल जाएगा। दोस्तों, चलिए हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले भगवान भोलेनाथ और माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त हैं इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ का 3 बार नर लगा दें। और दोस्तों, आप अपने जीवन की समस्या को भी कमेंट बॉक्स में बताएं, कहते हैं ताकि हम आपकी समस्या का निवारण कर सकें। दोस्तों, एक बात ही हम आप सभी से और कहना चाहते हैं, यदि आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि आपको समय समय पर इस प्रकार की वीडियो मिल सके और ग्रह गोचर से जुड़े संबंधित जानकारी मिल सके। चलिए हम बात करते हैं ग्रह गोचर के बारे में। दिक पंचांग के अनुसार 28 सितंबर 2025 को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी और सप्तमी तिथि रहेगी। नक्षत्र ज्येष्ठा, आयुष्मान, योगकरण, तैतिलगढ़ और वणिज रहेगा। इसके अलावा कल बुध ग्रह का नक्षत्र गोचर होगा। ग्रहों के राजकुमार बुध 28 सितंबर 2025 की रात को 11:09 पर हस्त नक्षत्र से निकलकर चित्रा नक्षत्र में आएंगे। बुध ग्रह को बुद्धि, संवाद, तर्क, गणित, ज्ञान, त्वचा, व्यापार और करियर का कारक माना जाता है और बुध ग्रह का प्रभाव रहेगा। साथ ही आयुष्मान योग का भी निर्माण हो रहा है और यह योग भी शुभ माना जाता है। दोस्तों, जब एक साथ बुध ग्रह और आयुष्मान योग का प्रभाव रहता है, जीवन पर गहरा शुभ प्रभाव पड़ता है और इस समय आपके राशि पर भी बुध ग्रह और आयुष्मान योग का शुभ प्रभाव पड़ रहा है। इससे आपका भाग्य उचित स्थान पर रहेगा। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार का चमत्कारिक लाभ आपके साथ होगा और इन 3 दिन के अंदर आपको क्या सुख मिलेगा। इस राशि वालों के लिए प्यार के लिहाज से दिन अच्छा रहने वाला है। आप आज प्यार का इजहार कर सकते हैं। पार्टनर्स से खुलकर अपने मन की बात कहें। पार्टनर के साथ आपका रिश्ता सकारात्मक रहेगा। आप किसी से ऑनलाइन बात कर रहे हैं तो उससे मिल सकते हैं। आपकी यह मुलाकात सफल होगी और प्यार बढ़ेगा। आपके लिए यह पहली मुलाकात खास रहेगी। आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जिसके साथ आपको पूरा जीवन बिताना पड़ सकता है। आपको आज पार्टनर मिल सकता है।
आप किसी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा संभल कर रहें। सुखद और शानदार रहेगा। घर में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे। रुका हुआ कोई कार्य पूरा होने से मन प्रसन्न रहेगा। प्रशासनिक क्षेत्र में पदोन्नति मिलने का योग। परिवार में आपसी सामंजस्य रहेगा। पत्नी और बच्चों के साथ लंबी यात्रा संभव। व्यापार व्यवसाय में आर्थिक उन्नति, प्रॉपर्टी में निवेश लाभकारी। सितंबर माह का आखिरी सप्ताह लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन के लिहाज से बेहद खास रहने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह सप्ताह आपकी राशियों की प्रेम कहानी में नए मोड़ देखने को मिल सकते हैं। कुछ लोगों को अपने जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। धन के भी मामले में आपको शानदार लाभ देखने को मिलेगा। गणेश जी कहते हैं कि यह सप्ताह आपके लिए प्यार के मामले में स्थिरता और सुरक्षा का संदेश लेकर आया है। यह वह समय है जब आपको अपने रिश्तों में गहराई और स्थिरता को बढ़ावा देना है। आपके लिए अपने साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर खुलकर चर्चा करना महत्वपूर्ण है। प्यार में आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए केवल शब्दों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आपको अपने साथी के प्रति अपने प्यार को ठोस और सहायक गतिविधियों के माध्यम से दिखाना चाहिए। यह सप्ताह आपके लिए रिश्ते को मजबूत करने और एक दूसरे के साथ दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर बढ़ने का सही समय है। सकारात्मक संवाद और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आपके प्रयास न केवल आपके रिश्ते में गहराई लाएंगे, बल्कि आप दोनों एक दूसरे की ताकत बनकर उभरेंगे। इस समय का अधिकतम लाभ उठाएं और अपने प्यार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करें। इस राशि वालों के लिए यह गोचर चौथे भाव में होगा, जो घर, परिवार और भौतिक सुख का कारक है। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लंबे समय से रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। कामकाज में आपकी बातचीत और कम्युनिकेशन स्किल की तारीफ होगी, जिससे सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। नए प्रोजेक्ट में सफलता भी मिल सकती है। परिवार में शांति और प्रेम का माहौल रहेगा। आप अपनों के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे। छात्रों के लिए भी यह समय पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने वाला रहेगा। यह समय आपके लिए आपकी आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। नए स्रोतों से आय मिलेगी और विदेश से जुड़ा काम या व्यापार करने वालों को सफलता मिलेगी। किए गए निवेश लंबे समय में लाभ देंगे। तनाव कम होगा और आप अपने टारगेट पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा और मानसिक शांति मिलेगी। इस राशि वालों के लिए बुध का गोचर नवम भाव में होगा, जिसे भाग्य और लंबी यात्राओं का अभाव कहा जाता है। इस गोचर से भाग्य आपका पूरा साथ देगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे और मेहनत का फल मिलेगा। विदेश से जुड़ी नौकरी या व्यापार में बड़ा लाभ मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए विदेश यात्रा के मौके भी बनेंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और मानसिक शांति के साथ आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इस राशि से कर्म भाव में बुध का गोचर करना अपनी लव लाइफ को उत्साह से भरपूर बनाएगा। आप अपनी लव लाइफ में कोई साहसिक फैसला ले सकते हैं। सितारे बताते हैं कि आपसी प्रेम सुदृढ़ होता जाएगा एवं आप अपने जीवन साथी के साथ रोमांटिक समय बिताएंगे। आपको प्रेमी के साथ धर्म कर्म के काम में भाग लेने का मौका भी मिलेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में कुछ तनाव हो सकता है, लेकिन स्थिति को संभाल पाने में सफल होंगे। परिवार और बच्चों की ओर से भी आपको खुशी मिलेगी। आप प्रेमी के साथ किसी मंदिर अथवा धार्मिक स्थान की यात्रा कर सकते हैं। सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी, जिससे आप लव लाइफ को बेहतर तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। आपको आज वस्त्र और सुख साधन मिलने की भी खुशी होगी। प्रेमी से आपको गिफ्ट भी मिल सकता है और तुम्हारा दर्द के आंसू खुशी में बदल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब तुम्हारा प्रेम का ही दिशा बदल गया और तुम्हारा प्रेमी तुमसे मिलने के लिए अपना मन भी बना लिया कि अब तुमसे मिलकर ही रहेगा। दोस्तों, उन्हें अपने किए हुए गलती का एहसास हुआ और अब तुम दोनों का प्रेम मिलन होगा और प्रेम जीवन में तुम दोनों अब इतिहास रचने वाले हैं, क्योंकि तुम्हें जो दुख और दर्द प्रेम जीवन में मिला था, अब दुख और दर्द दोनों समाप्त होगा और आपको एक नई जिंदगी मिलेगी। खुशी की आंसू रोक नहीं पाओगे। जी हाँ दोस्तों, मैं लिख कर देता हूँ।